दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गिद्धौर सेवा गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक दामोदर रावत फीता काट कर किया उद्घाटन। गिद्धौर प्रखंड के सेवा गांव के महिला एवं पुरुष पूर्व मंत्री सह विधायक दामोदर रावत को बूफे गमछा माला पहनाकर एवं तालियां और प्यार देकर भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री सह विधायक दामोदर रावत विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पर आम जनता के बीच चर्चा किया और कहा कि खास करके महिला को नीतीश कुमार आरक्षण हो या विकास हो, नीतीश कुमार के सरकार में कितना अच्छा काम हो रहा है आप लोग खुद भाली भांति जानते हैं। इसलिए 1 महीने के बाद चुनाव होने जा रहा है, इसलिए फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इसलिए आप लोगों को बढ़ चढ़कर वोट देना है और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करना है। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा के भवन का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2009 से यहाँ संचालित हो रहा था, लेकिन जो बिल्डिंग था वो हेल्थ सब सेंटर का था, उसमें संचालित हो रहा था। और जब हम लोगों ने हर एक प्रखंड में 2 एडिशनल पीएससी की स्वीकृति दिलाई, तो उसमें सेवा भी गिद्धौर प्रखंड में स्वीकृति के क्रम में टेंडर हुआ और उसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके पहले हम झाझा में नारगंजो और बोड़वा का उद्घाटन किए थे। इसके अलावा हम लोग लक्ष्मीपुर में भी ककंचौर और जिनहरा, उसमें भी जिनहरा में काम चल रहा है, ककंचौर का उद्घाटन हो गया है। और फिर जो लक्ष्मीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसका भी निर्माण हम लोगों ने कराया है। अब हम लोगों की सरकार की हमेशा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए, ये लगातार लोगों ने प्रयास किया है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो राष्ट्रीय औसत है 5000 की आबादी पर एक हेल्थ सब सेंटर और लगभग 30,000 की आबादी पर एक एडिशनल पीएससी का निर्माण होना है। और कुल मिलाकर झाझा में 13 एडिशनल पीएससी का स्वीकृति है, जिसमें हम लोगों ने 6 तो निर्माणाधीन है या फिर उद्घाटन हो गया है, कोल्हुआ यहाँ का है उसका हो गया है, और 6 की हम लोगों ने स्वीकृति दिलाई है। और निकट भविष्य में 2-4 दिनों में उन 6 का भी टेंडर फ्लोट होने वाला है और फिर उसका भी काम होगा। और हम समझते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार ने अच्छा काम किया और न सिर्फ भवनों का निर्माण कराया बल्कि सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या तो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हों या MBBS के डॉक्टर हों या फिर आयुष के डॉक्टर हों या फिर GNM हो या BSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग किए हुए लोग हैं, उनका पदस्थापन तत्काल हम लोगों ने किया है और इससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित हो रही है। दवाइयों की बात करें तो दवाई लगा 100 से ज़्यादा 140 से ज़्यादा दवाइयाँ हम लोग की सरकार ने व्यवस्था की है। और आप चले जाइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो वहाँ तो एक्सरे भी हो रहा है फ्री में। और फिर वो जो है उसको क्या कहते हैं उसको, अरे ये ECG भी किया जा रहा है। और जहाँ महिला MS डॉक्टर पोस्टेड हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे अल्ट्रासाउंड हो। तो महिलाओं की डॉक्टर की कमी है, इसलिए हम लोग उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं। निकट भविष्य में हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। सर, किन लोगों को एम्बुलेंस और निःशुल्क सुविधा मिलेगा सर? किन लोगों को एम्बुलेंस का निःशुल्क सुविधा मिलेगा? देखिए 60 बरस से ज़्यादा जिस भी वर्ग के हों, चाहे वे जिस वर्ग के हों,
महिला पुरुष सबको हम लोग एम्बुलेंस की सेवा फ्री में दे रहे हैं। और उसके अलावा जिसके पास BPL कार्ड है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, उनको भी हम लोग वो दे रहे हैं। या फिर जो महिलाएं प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती हैं और उनका जब जाता है खबर क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उनको भी वहाँ से लाया जाता है आशा के माध्यम से। सर सवाल है कि भवन बन जाते, विपक्ष का कहना है कि भवन बन जाते हैं मगर डॉक्टर नहीं बैठ पाते। देखिए, हम तो बताए पूरा भाषण में कि जो विपक्ष के साथी हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो अपने ज़माने में क्या वो मेडिकल कॉलेज खोले थे? हम तो बताए कि 6 मेडिकल कॉलेज था। हम लोग तो सब जिला में खोल रहे हैं। और जब मेडिकल कॉलेज नहीं था तो डॉक्टर आता कहाँ से? कोई आसमान से तो टपकता नहीं डॉक्टर। तो हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलकर स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, सब तरह की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।